तो पंजाब में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के 7,601 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 173 मरीजों की मौत हो गई है। भटिंडा और लुधियाना में 20-20 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। लुधियाना की अगर बात करें तो 1,347 नए केस सामने आए हैं, 20 मौतें हुई हैं। भटिंडा में 803 नए केस सामने आए हैं, 20 मौतें यहां से भी दर्ज की गई हैं। अमृतसर की अगर बात करें तो 674 नए केस सामने आए हैं, 16 मौतें यहां पर हुई हैं। पटियाला में 644 नए केस सामने आए हैं, 16 मौतें यहां पर भी दर्ज की गई हैं। मोहाली की अगर बात करें तो 847 नए केस सामने आए हैं, 12 मौतें कोरोना की वजह से यहां पर हुई हैं। जालंधर की अगर बात करें तो 733 नए केस सामने आए। इसके साथ ही 8 लोग यहां पर भी कोरोना की वजह से अपनी जिंदगी की जंग को हार गए। तो पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे की बात करें तो 173 नए केस सामने आए थे। पिछले कल की अगर बात करें तो 157 नए केस दर्ज किए गए थे, लेकिन आज जो केस सामने आए हैं वो 153 मरीजों की मौत यहां पर कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। और हरियाणा और पंजाब के बाद आपको हिमाचल का हाल बताते हैं। हिमाचल में भी कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 3,824 नए केस यहां से दर्ज किए गए हैं। 48 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। कोरोना से अब तक 1,647 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो 23,573 एक्टिव संख्या यहां पर पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की। हिमाचल में 1,992 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। तो हाल आपको बता रहे हैं हिमाचल का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़े यहां से भी खतरनाक रफ्तार से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 3,824 नए केस सामने आए हैं, 48 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की वजह से अब तक 1,647 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमने आपको हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का हाल बताया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन है, सख्ती बढ़ाई गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, आपसे जानना चाहूंगी कि सख्ती बढ़ा दी गई है, केस फिर भी सामने आ रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन से लगातार जो केस हैं वो बढ़े हैं। भले ही शुक्रवार के बाद वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो केस थे वो लगातार बढ़ रहे थे। और यही वजह रही है कल सरकार को दोबारा से आदेश देने पड़े हैं और ये साफ कर दिया है कि अब कोई भी मूवमेंट जो है वो बिना ई पास के नहीं होगी। अब अगर किसी को भी बाहर जाना है, कहीं मूवमेंट करनी है, तो उसे जो जिला उपायुक्त हैं जिले में, उनसे ई पास लेना होगा। उसके बाद ही उनकी आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि चाहे वीकेंड लॉकडाउन हो या फिर चाहे संपूर्ण लॉकडाउन ही क्यों ना हो, दोनों ही समय में हमने देखा कि जो लोग थे उनका आना जाना एकदम जारी था। लोग लगातार जो गाड़ियों में हमें घूमते हुए दिख रहे थे, बाजार में लोग घूमते हुए दिख रहे थे। बहुत ज्यादा असर जो है वो नहीं था, जितना सरकार चाह रही थी उतना असर उसका हुआ नहीं। और यही वजह है कि सरकार को अब सख्ती बरतने के लिए कहना पड़ा है। और जब तक सख्ती नहीं होगी, लोगों का पूरी तरह से अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चेन टूटेगी नहीं। और अगर ये चेन नहीं टूटेगी तो इसी तरह से मामले सामने आएंगे। पिछले 2 दिन में लगातार हमने देखा है कि न सिर्फ पूरे हरियाणा में बल्कि गुरुग्राम में भी जो केस आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल भी 4,000 से ज्यादा मामले जो है सामने आए, लेकिन कल और परसों में 2 दिन में अच्छी बात ये रही कि जो रिकवरी रेट था वो काफी बेहतर था। कल भी 4,000 के करीब लोग जो है रिकवर हुए हैं और परसों जो है 5,000 के आसपास जो लोग थे वो रिकवर हुए थे। यानी कि रिकवरी भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस चेन को कैसे तोड़ा जाए। और इसीलिए अब सरकार को कहना पड़ा है कि जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है तो फिर उसकी पालना भी होनी चाहिए। और इसीलिए अब सख्त हिदायत दी गई है कि पूरे हरियाणा में जितने भी जगह है, हर जगह से किसी को भी आने जाने की अब अनुमति नहीं होगी। जो पहले जिस तरह से लोग बेवजह जो है घूम रहे थे, चाहे वो गाड़ी में घूम रहे हों या चाहे पैदल घूम रहे हों, तो उनके ऊपर अब सख्ती देखने को मिलेगी आज से। जी, सख्ती देखने को मिलेगी। धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सख्ती जगह जगह बढ़ा दी गई है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर हिमाचल। कोरोना की चेन लगातार बढ़ती जा रही है, आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और इसी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है हरियाणा में और सख्ती भी बढ़ा दी गई है।
तो हिमाचल में भी लॉकडाउन लग सकता है पूरे तरीके से। सर्वदलीय बैठक हुई थी और इस बैठक में सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं। 10 दिन के लॉकडाउन पर सरकार विचार कर रही है। लॉकडाउन के समर्थन में कांग्रेस है, लेकिन माकपा ने इससे इनकार कर दिया है। आज बैठक में विपक्ष के सुझावों पर चर्चा भी की जाएगी। कोरोना से बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक की थी और इस बैठक में खराब मौसम के चलते सीएम नहीं पहुंच पाए थे और इसी स्थिति में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक आशा कुमारी, कर्नल धनीराम शांडिल शामिल हुए और मोहन लाल ब्राक्टा शामिल हुए थे। माकपा की ओर से विधायक राकेश सिंघा मौजूद रहे थे। इसके साथ ही अब सीएम की मौजूदगी में सुबह 9:30 बजे भी एक अहम बैठक होने जा रही है। विपक्ष से मिले सुझावों पर सरकार 10:30 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेगी और इस पर फैसला लगेगी कि क्या लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या फिर नहीं। जानकारी के अनुसार बैठक में सरकार ने लॉकडाउन के संकेत भी दिए हैं। 10 दिन के लॉकडाउन पर सरकार विचार कर रही है। माकपा इसके पक्ष में नहीं है, जबकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस लॉकडाउन के समर्थन में है, क्योंकि हिमाचल में भी लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार अभी तक जो सरकार लॉकडाउन से इनकार कर रही थी और अब सरकार विचार कर रही है कि हाँ, हिमाचल में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। डाटा जो सरकार ने उपलब्ध कराया है, उस डाटे को एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद साइंटिफिक मेथड क्या हो सकता है जिसके अंदर आपका नॉर्मल व्यवस्था चलते भी रहे और कोविड से बचा भी जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूं वो सबसे आइडियल